दोस्तों जोहार। आज हम आपको बताएंगे झारखंड के प्रखंडों के बारे में। और आपको पता है कि झारखंड के प्रखंड से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आप झारखंड के रहने वाले हैं तो भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। हम झारखंड के प्रखंडों को याद करने का एक ट्रिक देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे कि आप इस पैटर्न से अगर आप याद करें तो आपको झारखंड के प्रखंड बहुत दिन तक याद रहेंगे और ये चीज़ें आपके जहन में एकदम से उतर जो जाएंगी, फिर बाहर नहीं निकलेंगी। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, ये मेरा गुजारिश होगा आपसे, ताकि आपको याद रहे। हम झारखंड के प्रखंडों को प्रमंडलवार और जिलावार देखेंगे। शुरू करते हैं क्योंकि मैंने अभी बात करा कि मैं प्रमंडलवार बताऊंगा आपको, तो प्रमंडलवार ही हम झारखंड के प्रखंडों को देखने जा रहे हैं। पहला प्रमंडल एकदम आप किनारे से आ जाएं, उत्तर पश्चिमी छोर से आ जाएं, आपको पता होगा पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल से अगर हम शुरू करें तो पलामू प्रमंडल में आपको पता है कि 3 ज़िले हैं। ऐसे ही आप याद करेंगे प्रमंडलवार जिलावार तो आपको याद होगा। चलिए 3 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं भाई? तो पहला ज़िला, अच्छा एक पैटर्न में आपको और बता दूं कि वो प्रमंडल का मुख्यालय जिस ज़िले में होगा उस ज़िले में प्रखंडों की संख्या अधिकतम होगी। फिर से आप सुन लें, उस प्रमंडल का मुख्यालय जिस ज़िले में अवस्थित होगा उस ज़िले में प्रखंडों की संख्या मैक्सिमम होगी। और उस प्रमंडल में जो ज़िला हाल का होगा, लेटेस्ट बना होगा, नवीनतम होगा, वहाँ पर प्रखंडों की संख्या सबसे कम होगी। इस ट्रिक को आप ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। पलामू प्रमंडल की बात की जाए तो पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर कहाँ है भाई? तो पलामू ज़िले में है। तो हम शुरू करेंगे पलामू ज़िले से। और इस ट्रिक के अनुसार यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रखंड होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पलामू ज़िले में 21 प्रखंड हैं। इसके बाद आप आ जाएँ गढ़वा की बात करें और घटते क्रम में ही आप याद रखेंगे तो आपको याद होगा। एक पैटर्न तो फॉलो करना होगा ना भाई। गढ़वा की आप बात करें तो यहाँ पर आपके 20 प्रखंड हैं, ठीक ना। और अगर आप लातेहार की बात करें जो कि नया ज़िला है इस प्रमंडल का, यहाँ पर फिलहाल 10 हैं। पहले 9 प्रखंड था यहाँ पर, लेकिन हाल ही में गारो प्रखंड को तोड़कर उससे एक और नया प्रखंड बना दिया गया है, सरयू प्रखंड। तो आप कह सकते हैं कि जो झारखंड का सबसे लेटेस्ट प्रखंड है, हाल का प्रखंड है, वो सरयू प्रखंड है जो कि लातेहार ज़िला में बना है, गारो प्रखंड को तोड़कर बना है। तो पहले 9 था, अब 10 हो गया। तो अब 10 याद रखेंगे कि लातेहार में 10 हैं। इस तरह से आप अगर जोड़ लगा दें तो कितने हो जाएंगे भाई? आपके 51 हो जाएंगे ना। हाँ 51। तो 51 प्रखंड पलामू प्रमंडल में है। फिर से देख लें, पलामू चूंकि इस प्रमंडल का मुख्यालय है तो मैंने जो ट्रिक बताया था उसके अनुसार इस ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रखंड है 21। घटते क्रम में आएंगे गढ़वा में 20 और सबसे नया ज़िला आपका जो है वो लातेहार है और वहाँ पर सबसे कम है 10। यही ट्रिक, यही पैटर्न को आप अपनाकर चलेंगे तो आपको सारे प्रखंड याद हो जाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। चलिए इसी ट्रिक को हम आगे भी देखते हैं, क्या यही पैटर्न आगे भी काम करता है, देखते हैं इसे। अगला जो प्रमंडल हमारा होगा, आपको पता है कि उत्तरी छोटा नागपुर। बस हम एकदम लाइन से चल रहे हैं ना। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आप में से बहुत इस प्रमंडल से बिलोंग भी कर रहे होंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय हज़ारीबाग में है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक के अनुसार हज़ारीबाग ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रखंड होंगे, ठीक ना। तो 16 आप यहीं से याद करेंगे। हज़ारीबाग ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रखंड इस प्रमंडल की मैं बात कर रहा तो 16 है ना। फिर घटते क्रम में आए, इसके बाद आपका गिरिडीह को याद रखेंगे। गिरिडीह में आपका 13 प्रखंड है। और घटते क्रम में मैं आ रहा ना, चतरा की बात करें, चतरा में आपका 12 प्रखंड है। फिर हम आते हैं धनबाद में आपका 10 प्रखंड है। फिर आप आ जाए बोकारो में आपका 9 प्रखंड है। और इसके बाद 2 ज़िले बसते हैं, एक कोडरमा में भी आपका 6 प्रखंड है
और इसके बाद रामगढ़, इसके बाद आपका जो जिला है वो रामगढ़ है और रामगढ़ में भी 6 प्रखंड हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुल इस प्रमंडल में आप देखेंगे कि आप जोड़ लें, इसको जोड़ लगा लें तो 72 प्रखंड टोटल हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। इस ट्रिक के अनुसार आपने देखा कि हजारीबाग चूंकि इस प्रमंडल का मुख्यालय है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रखंड है 16, फिर गिरिडीह में 13 हैं, चतरा में 12 हैं, धनबाद में 10 हैं, बोकारो में 9 हैं, कोडरमा में 6 है और जो मैंने कहा था कि जो सबसे नया जिला बना है वहाँ पर सबसे कम प्रखंड होंगे। तो सबसे नया जिला रामगढ़ बना है तो यहाँ पर आप देख लें कोडरमा के साथ 6 है जो सबसे कम है। इस ट्रिक को आप अपना कर रखेंगे, इसी पैटर्न पर आप अगर याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, बहुत दिन तक याद रहेंगी। अच्छा, ये जो प्रमंडल है ना वो प्रखंडों की संख्या से सबसे बड़ा है, 72 है ना। इतने प्रखंड और किसी भी प्रमंडल में झारखंड में नहीं हैं। चलिए अगला प्रमंडल हम देखें संथाल परगना को ना। संथाल परगना प्रमंडल की मैं बात कर रहा और मैंने कहा कि उसी तरह से सिलसिलेवार में चल रहा है ना। संथाल परगना प्रमंडल, आपको पता है कि इस प्रमंडल का जो मुख्यालय है ना वो दुमका में है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा उसके अनुसार दुमका में क्या होना चाहिए भाई, तो सबसे ज़्यादा प्रखंड होने चाहिए और हैं भी 10। दुमका में 10 प्रखंड हैं। इसके बाद देवघर में आप आ जाएं, बगल में है भाई। आप बाबा धाम जाते हो तो दुमका भी जाते हो, बासुकीनाथ जाते हो तो दुमका के बाद देवघर, देवघर में भी भाई 10 है, दुमका में भी 10 और देवघर में भी 10। इसके बाद आप गोड्डा में आ जाएं तो गोड्डा में 9 प्रखंड है। फिर साहेबगंज में आ जाएं, साहेबगंज एकदम आप चले जाएं उत्तरी और पूर्वी छोर तो यहाँ पर भी आपके 9 प्रखंड ही हैं, यानी गोड्डा और साहेबगंज 9 प्रखंड। चलिए आगे आ जाएँ, पाकुड़ में आ जाएँ तो पाकुड़ में आपका कुल 6 प्रखंड है, ठीक है। और लास्ट आपका जो ज़िला है वो जामताड़ा है और यहाँ पर भी 6 ज़िले हैं। देखिए वो पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। दुमका चूँकि मुख्यालय है तो सबसे ज़्यादा प्रखंड हैं 10 और जामताड़ा इस प्रमंडल का सबसे लेटेस्ट जिला, नया जिला, तो यहाँ पर सबसे कम प्रखंड है 6। इस पैटर्न में घटते हुए क्रम में आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसको आप जोड़ लें, कितना हो जाएगा भाई, तो इसका जोड़ 50 हो जाएगा, है ना। संथाल परगना की बात की जाए तो इसका जो जोड़ हो जाएगा वो 50, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 50 प्रखंड हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आपको याद भी हो रहा होगा और ये जो ट्रिक जो पैटर्न मैं आपको बता रहा वो भी आपको बेहतर लग रहा होगा, ये हमें उम्मीद है। चलिए अगले प्रमंडल की मैं बात कर लूँ। अगला प्रमंडल आपका हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर। अब मैं नीचे आ रहा, साउथ की ओर आ रहा। अच्छा, ये जो प्रमंडल है ना इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची। तो जो ट्रिक मैंने कहा था उसके अनुसार पहले हम रांची ज़िले को लिखेंगे और रांची में सबसे ज़्यादा प्रखंड हैं, 18 प्रखंड हैं इस प्रमंडल में, सबसे ज़्यादा 18 प्रखंड। इसके बाद आप आ जाएं गुमला, है ना। गुमला में आपके 12 प्रखंड हैं। आप देखें गुमला और चतरा दोनों में 12-12 प्रखंड हैं। फिर आप आ जाएं सिमडेगा जो कि गुमला से ही कटकर बना है और यहाँ पर 10 प्रखंड है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं लोहरदगा। लोहरदगा में आपके 7 प्रखंड है और जो अंतिम जिला, जो नया जिला बना है इस प्रमंडल का, वो है आपका खूंटी और खूंटी में आपका 6 ज़िला है। यही 6 प्रखंड है, तो यही 5 ज़िले हैं आपके दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। और यहाँ पर रांची में सबसे ज़्यादा 18 है, उसके बाद गुमला में 12 है, सिमडेगा में 10 है, लोहरदगा में 7 है और एक खूंटी में 6 है। कुल आप इसे जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे भाई, 53 हो जाएंगे। तो 53 प्रखंड हैं दक्षिणी छोटानागपुर में और वही पैटर्न की मुख्यालय में सबसे ज़्यादा और नया जिला में सबसे कम, और यही घटते क्रम में आप याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम अंतिम प्रमंडल की ओर अब आ गए। अंतिम एक और प्रमंडल जो नया प्रमंडल बना है आपका हाल झारखंड का सबसे, वो कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान है
और कोल्हान प्रमंडल का आपको पता है इसका मुख्यालय चाईबासा में है। और चाईबासा किस जिले में है भाई? तो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो उस ट्रिक के अनुसार हम बात कर लें तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा प्रखंड अवस्थित होंगे। जो मैंने पैटर्न आपको बताया उसके अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा प्रखंड अवस्थित होंगे और यहाँ पर प्रखंडों की संख्या 18 है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो प्रखंडों की संख्या है वो 11 है। और इसके बाद एक जो नया जिला बना है, सबसे नया जिला, सबसे लेटेस्ट जिला, इस प्रमंडल की बात मैं कर रहा, यहाँ की बात है सरायकेला खरसावां। और सरायकेला खरसावां में आपका सबसे कम प्रखंड है, कुल 9 प्रखंड हैं, है ना। देखिए 18 है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम 11, सरायकेला खरसावां कुल 9, है ना। अगर आप इसे जोड़ दें तो 38 प्रखंड हो जाएंगे। तो अगर बात की जाए कि प्रखंडों की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो देखिए कोल्हान है, यहाँ पर 38 है। और सबसे बड़ा प्रखंडों की दृष्टि से कौन है भाई? तो उत्तरी छोटा नागपुर, वहाँ पर 72 प्रखंड थे। ये मैंने आपको बताया प्रखंडों की संख्या। और कुल प्रखंड जो झारखंड में है वो 264 है। मैं कुल की बात कर रहा, कुल प्रखंड है जो झारखंड में आज के डेट में है, वर्तमान जो सिनारियो है उसके अनुसार कुल प्रखंड झारखंड में जो हैं वो 264 हैं। आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जो मेरा ट्रिक है ये भी आपको अच्छा लगा होगा और आपके याद करने के लिए बेहद लाभदायक होगा, ये हमें उम्मीद है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।